हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे बेसिकली। तो प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर, मतलब हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। जनरली मुंबई यूनिवर्सिटी में ये टाइप के प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। तो उसका प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखने वाले हैं ना। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो, सिंपल सा स्टेटमेंट है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर, है ना। जो भी गिवन फोर्स सिस्टम है, इतना डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, और इसका हम लोग को क्या करना है, फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ करने वाले हैं ना। और फर्स्ट चीज, सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें सब में पहला काम हम लोग को क्या करना होता है, तो जो भी फोर्सेस, जो इंक्लाइन फोर्सेस है, यहाँ पे जितने भी सारे हम लोग को इंक्लाइन फोर्सेस दिख रहे हैं, जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो उनको सबसे पहले रिजॉल्व करना है उनके दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर देना है, जैसे लास्ट टाइम किया था ना। ऐसे ये वाला इंक्लाइन फोर्स है, ये वाला इंक्लाइन है, ये भी इंक्लाइन है, ये भी इंक्लाइन है, ये वर्टिकल या अपवर्ड फोर्स है। इस फोर्स को हम लोग को कुछ नहीं करना, लेकिन ये बाकी के जो चार फोर्सेस है, इन चारों फोर्सेस को हम लोग को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। F cos थीटा और F sin थीटा में इसको रिजॉल्व करना है, है ना। तो सब में पहले रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, उनका एंगल पता होना चाहिए। एंगल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से या वर्टिकल एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, उस फोर्स का एंगल इंक्लिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए। जो कि यहाँ पे ये दो थीटा के वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे नहीं पता है, तो वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, 3 है 4 है, और ये थीटा 2, ये थीटा 2 की वैल्यू हम लोग को निकालना। यहाँ पे थीटा 1 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका थीटा निकाल लेंगे। ये थीटा 1 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो देखो, ये वाला है अपोजिट साइड और ये वाला है एडजेसेंट साइड एंगल का, है ना। तो हम लोग को पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट है। तो tan थीटा होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड है हमारा 3 और एडजेसेंट साइड है 4, सो 3/4। तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस tan को उधर लेके जाएंगे हम लोग, हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ 3/4। सो देखो, कैल्शियम में शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, 3/4 पुट कर दो तो आप लोग को tan थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो थीटा 1 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 36.86 डिग्री। तो ये मिल गया हम लोग को थीटा 1 का वैल्यू। अभी सेम वे हम लोग क्या करेंगे, थीटा 2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थीटा 2 का वैल्यू ये वाला ट्रायंगल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो, और ये वाला एंगल निकालना है बेसिकली हम लोग को, दिस वन है ना, थीटा 2, ये वाला एंगल निकालना। यहाँ पे ये कितना है, ये है 4 और ये कितना है, 3 है। अगेन सेम फॉर्मूला, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड tan थीटा। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड है 4 और एडजेसेंट साइड कितना है, 3 है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। सो थीटा 2 फाइंड आउट करना है, tan को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 कैल्शियम में शिफ्ट दबा के tan दबाओ, tan इनवर्स मिल जाएगा। 4/3 पुट करो तो यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, जो कि है 53.13 डिग्री। तो थीटा 2 मिल गया 53.13 डिग्री और थीटा 1 मिला है 36.86। ओके, अब दोनों एंगल्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाइड डायग्राम, एफबीडी जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अलग से, और डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग बड़ा ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग को क्लियरली सारे फोर्सेस का वैल्यू दिखे। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह नहीं बनाएंगे हम लोग, सिर्फ फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो, पहला वाला फोर्स है थीटा 1 का वैल्यू कितना है, 36.86। तो यहाँ पे 36.86 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे फोर्स बताएंगे। फोर्स का वैल्यू कितना है, 250। तो ये 250 न्यूटन का है, इसका एंगल हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 36.86 डिग्री, डायरेक्शन बाहर की तरफ है। उसके बाद ये वाला फोर्स का थीटा 2 एंगल कितना है, 53.13 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग और एक फोर्स ड्रॉ करेंगे, इसका डायरेक्शन हम लोग इनसाइड बताएंगे, जैसा डायरेक्शन एज इट इज बताएंगे। और फोर्स का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन।
इसका एंगल, ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट किया है θ2 कितना आया है 53.13, तो ये एंगल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 53.13। देन एक फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है एज इट इज 100 न्यूटन का, उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे शो करेंगे 100 न्यूटन, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे वर्टिकली अपवर्ड है। देन बाकी के दो फोर्सेस भी हम लोग को एज इट इज शो करना है, तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे ये वाला फोर्स हमारा 150 न्यूटन का फोर्स है, एंगल कितना है यहाँ से इसका 20 डिग्री है। देन दिस फोर्स यहाँ पे और एक फोर्स है जो 50 डिग्री पे है, तो वो वाला फोर्स भी हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है हमारा 75 न्यूटन और इसका एंगल, ये वर्टिकल से इसका एंगल दिया है हम लोग को 50 डिग्री। ओके, सो एज इट इज हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जितने भी सारे इंक्लाइन फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करने वाले, रिजॉल्व करते समय क्या ध्यान में रखना है, देखो एक ही चीज ध्यान में रखना है सबसे पहले, जैसे कि ये फोर्स है इसको रिजॉल्व करना है इसके दो कंपोनेंट को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट लेके यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या देखना है, देखो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स किधर है, आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स जा रहा है, तो डायरेक्शन भी हम लोग क्या करेंगे बाहर की तरफ बताएंगे। फोर्स का डायरेक्शन बाहर है तो कंपोनेंट के डायरेक्शन भी कैसे रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। फोर्स बाहर जा रहा है, कंपोनेंट की डायरेक्शन भी बाहर है ना। अब देखना है कि एंगल, जहां से हम लोग का एंगल पता है, एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है, एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से पता है, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, cos थीटा वाला आएगा। जहां से एंगल हम लोग को पता है वो कंपोनेंट कौन सा रहेगा, वो रहेगा 250 cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है 36.86। जहां से आपको एंगल को पता है वो वाला कंपोनेंट रहेगा cos थीटा वाला कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है, जैसे वर्टिकल से एंगल नहीं पता है, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा 250 sin ऑफ थीटा, दैट इज sin ऑफ 36.86, तो 250 cos थीटा और 250 sin थीटा। इस तरह से इस वाले फोर्स को हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट। अभी नेक्स्ट फोर्स को भी हम लोग उसी तरह से रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो ये अभी 150 न्यूटन फोर्स से भी क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हम लोग दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, बराबर। अब क्या देखना है, अब देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी किधर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे दोनों लाइंस को आउटवर्ड डायरेक्शन बता दो। फोर्स बाहर की तरफ है तो कंपोनेंट भी बाहर की तरफ जाएंगे ना। अब एंगल कहां से पता है, फोर्स का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है, हॉरिजॉन्टल से 20 है ना, तो जहां से एंगल पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग क्या लिखेंगे 150 cos 20 है ना। जहां से एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट रहेगा cos का, और जहां से एंगल नहीं पता है वो वाला कंपोनेंट रहेगा sin है ना। तो जहां से एंगल नहीं पता है वो sin 150 sin 20, जहां इधर से एंगल नहीं पता है तो 150 sin 20, और यहां से हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है तो ये हो जाएगा 150 cos 20। सेम वे बाकी के फोर्सेस को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अब ये वाला फोर्स है तो ये इंक्लाइन फोर्स है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान से देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड है, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड है डायरेक्शन। तो कंपोनेंट के डायरेक्शन भी कैसे रहेंगे, इनसाइड रहेंगे। जिस तरह से फोर्स का डायरेक्शन है उस तरह से कंपोनेंट का डायरेक्शन है। अगर फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है तो कंपोनेंट के डायरेक्शन बाहर, अगर फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है तो कंपोनेंट के डायरेक्शन अंदर रहेंगे, है ना, इनसाइड रहेंगे, ठीक है। अब इनके नाप दे देंगे हम लोग। देखो अब यहाँ पे एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 200 cos ऑफ कितना एंगल 53.13, 200 cos ऑफ 53.13। और यहाँ पे जहां से एंगल नहीं पता है, वर्टिकल से एंगल नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 200 sin ऑफ 53.13, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 sin ऑफ 53। ओके, अब बचा लास्ट वाला फोर्स जो इंक्लाइन है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम लोग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब डायरेक्शन क्या देंगे, देखो फोर्स किधर जा रहा है, इनसाइड, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो कंपोनेंट भी किधर रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे। इनके डायरेक्शन भी हम लोग क्या बताएंगे, इनसाइड बताएंगे, इस तरह से डायरेक्शन बता देंगे। अब एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से, जहां से एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट रहेगा cos का, तो एंगल पता है वर्टिकल से, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा 75 cos ऑफ 50 हो जाएगा। और जहां से एंगल नहीं पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 75 sin ऑफ 50। ओके, अब एंगल यहाँ पे वर्टिकल से पता था, ये वाला कंपोनेंट इसलिए cos वाला हो गया और ये sin वाला हो गया। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो सिंपल, ये टोटल 90 डिग्री है, 90 में से 50 गया तो ये कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। तो 40 डिग्री लेके आप यहाँ पे 75 sin 40 और 75 cos 40, 75 sin 40 ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम है ना। समझ में आया, या फिर सिंपल याद रखो
जहां से एंगल पता है वो कॉस का कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है वो साइन वाला कंपोनेंट। ओके, तो सारे फोर्सेस को हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया। ये वाला फोर्स ऑलरेडी वर्टिकल है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सारों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर चुके हैं। अब क्या है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये है हमारा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एफ ऑफ एक्स होता क्या है एक्चुअली, देखो तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब समेशन मतलब एडिशन, एफ ऑफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो यहाँ पे जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हम लोग को एडिशन करना है बस। और एडिशन करते समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंसीडरेशन करेंगे कि राइटवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे ना, और जो लेफ्टवर्ड फोर्सेस है उनको नेगेटिव लेंगे। याद रखना है, पक्का याद रखना है, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। जितने भी सारे फोर्सेस जिनका डायरेक्शन राइट साइड में है वो पॉजिटिव लेंगे एडिशन में, और जितने भी सारे फोर्सेस जिनका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में उनको क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने सारे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। इसमें भी देखो अब क्या करना है, जो राइटवर्ड जा रहा है, राइटवर्ड फोर्सेस कौन से, ये वाला और ये वाला, ये राइटवर्ड है। तो इनको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला फोर्स लेते हैं हम लोग, देखो 200 cos ऑफ कितना है 53.13, 200 cos ऑफ 53.13। उसके बाद प्लस, अब ये वाला फोर्स देखो प्लस ये वाला फोर्स देखो हमारा कितना है 250 cos ऑफ 36.86। तो ये वाला फोर्स है 250 cos ऑफ 36.86, दोनों राइट साइड में जा रहे हैं इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया। अब ये वाला फोर्स देखो किधर जा रहा है, लेफ्ट में। तो लेफ्टवर्ड फोर्सेस कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -150 cos ऑफ 20, लेफ्ट साइड में जा रहा है इसके लिए नेगेटिव। उसके बाद ये वाला, ये भी लेफ्ट में जा रहा है इसलिए ये भी क्या आएगा, -75 sin ऑफ 50। ओके, सारे फोर्सेस आ गए, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे हैं। अब क्या करना है, हम लोग को सिंपली इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। सारे वैल्यूज प्रॉपर्ली पुट कर दो और ब्रैकेट यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लोज करना है, एंगल का ब्रैकेट क्लोज करना है, तो आंसर गलत है। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, समेशन मिल जाएगा 121.61 न्यूटन, 121.61 न्यूटन। और आंसर कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, राइटवर्ड है। तो डायरेक्शन कैसा बताएंगे हम लोग, राइटवर्ड। पॉजिटिव फोर्सेस कैसे जाते हैं, राइटवर्ड। तो डायरेक्शन हम लोग बताएंगे राइटवर्ड। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मींस व्हाट, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मींस जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस का हम लोग एडिशन करेंगे, है ना। तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसीडरेशन क्या यूज करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अभी आप देखो कितने सारे वर्टिकल फोर्सेस है, ये सिंगल फोर्स है वर्टिकल, 1 2 3 4 और 5 फोर्सेस है। इसमें हम लोग देखेंगे अपवर्ड कौन सा है, ये जो फर्स्ट फोर्स जा रहा है ये अपवर्ड है, 100 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे +100। उसके बाद देखो ये वाला फोर्स अपवर्ड है, 75 cos 50 अपवर्ड है, तो इसको भी लिखेंगे +75 cos ऑफ 50, 75 cos ऑफ 50, ये भी अपवर्ड है। इसके बाद देखो और कोई अपवर्ड फोर्स है, यहाँ पे ये वाला अपवर्ड है, 250 sin ऑफ 36.86। तो हम लोग लिखेंगे +250 sin ऑफ 36.86, ये भी अपवर्ड है। 1 2 3 हो गया। अब ये वाला देखो ये डाउनवर्ड है, 200 sin ऑफ 53.13 डाउनवर्ड है इसलिए -200 sin ऑफ 53.13 है ना। जो डाउनवर्ड है इसको नेगेटिव लेंगे, और डाउनवर्ड कौन सा, ये वाला फोर्स भी डाउनवर्ड है तो इसको नेगेटिव लेंगे हम लोग, माइनस में। सो -150 sin ऑफ 20, ये भी डाउनवर्ड आ गया। अभी सारे वैल्यूज हम लोग को कैलकुलेट में पुट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 86.87 न्यूटन, है ना। और ये भी आंसर हम लोग कैसे मिला है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फोर्सेस कौन से, अपवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे हम लोग अपवर्ड, क्योंकि आंसर क्या आया है, पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आता तो डायरेक्शन बताते डाउनवर्ड। ओके, तो समेशन ऑफ एक्स भी मिल गया है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी मिल गया है, दोनों मिल गए हैं। तो अब डायरेक्टली हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे ऑलवेज। तो वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। ओके, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन नहीं करना।
इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर। हमारे पास दोनों वैल्यूज है, वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 121.61 का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई है 86.87 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, सो कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 149.45 न्यूटन, है ना, 149.45 न्यूटन। ये मिल गया हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू, है ना। अब देखो जैसे हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बोला राइट साइड में है उसका डायरेक्शन, उसी तरह से हम लोगों ने एफ ऑफ वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बोला ये अपवर्ड रहेगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोग को इतना पता चला है कि रिजल्टेंट का वैल्यू उतना है, लेकिन अब ये रिजल्टेंट का लोकेशन अगर हम लोग को यहाँ पे इसको लोकेट करना है फोर्स सिस्टम में, कहाँ पे एग्जैक्टली रिजल्टेंट, तो कैसे लोकेट करेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, सब में पहले तो ये बात समझ लो कि जो ये हमारा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट के जो कंपोनेंट है वो कौन से है, एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और समेशन ऑफ एक्स। ये दो क्या है, ये रिजल्टेंट के कंपोनेंट है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। ये दो क्या है, रिजल्टेंट के कंपोनेंट है। इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट है ना। सो अब इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट हम लोग को बताएंगे कि रिजल्टेंट का लोकेशन कहां पे, किस क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट लाई करेगा ना। तो सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये राइटवर्ड है, सो एक्स राइटवर्ड है ना। और वाई कैसा है, देखो समेशन ऑफ वाई भी पॉजिटिव आया तो मतलब पॉजिटिव मतलब ये अपवर्ड है। तो एफ ऑफ एक्स राइटवर्ड और एफ ऑफ वाई अपवर्ड, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। सो रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किधर ना किधर लाई करेगा। तो रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा पता किया मैंने, दिखा ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, अगर पॉजिटिव है तो राइटवर्ड, नेगेटिव है तो लेफ्टवर्ड है ना। तो पॉजिटिव है तो राइटवर्ड, तो राइटवर्ड बताया। और एफ ऑफ वाई देखो, एफ ऑफ वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, तो इसलिए यहां पे अपवर्ड है ना। एक्स एक्सिस राइटवर्ड और वाई एक्सिस अपवर्ड, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिजल्टेंट का पोजीशन मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली कहां पे। तो इसका हम लोग को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या है फार्मूला हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर मॉड एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। वही हमारा स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x है। तो वही फार्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे रिजल्टेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इधर वाला पोर्शन को थोड़ा सा रफ कर देंगे और रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे, कहां पे रिजल्टेंट एग्जैक्टली लाई कर रहा है। फर्स्ट फॉर tan थीटा हम लोग को पता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या है फार्मूला, अंडर मॉड एफ ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ x। मॉड का क्या यूज होता है, अपना कैलकुलेशन नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, लेकिन बाहर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो देखो अभी tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू f ऑफ y। f ऑफ y का वैल्यू कितना है, 86.87 न्यूटन है, और f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 121.61। देखो यहाँ पे उल्टा है y बाय x, तो ये याद रखना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू मिलेगा अपने को, थीटा इज इक्वल्स टू देखो tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट दबा के tan दबाओ तो tan इनवर्स मिलेगा। 86.87 अपॉन 121.61, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप तो आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन मिल जाएगा जो कि 35.53 डिग्री है ना। तो रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन मिल गया 35.53 डिग्री। तो मतलब रिजल्टेंट कहां पे है, रिजल्टेंट एग्जैक्टली ऐसा अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे अलग से, तो रिजल्टेंट हमारा एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये प्लस x और प्लस y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट है हमारा जिसका मैग्नीट्यूड है 149.45 न्यूटन, और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एक्स एक्सिस है, रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट, उससे इसका एंगल कितना है थीटा, ये है 35.53 डिग्री। हम लोग को इस फॉर्मूले से जो थीटा मिलेगा वो रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हम लोग को पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्टेंट को लोकेट भी किया। देखो गिवन फोर्स सिस्टम का हम लोगों ने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, रिजल्टेंट का एंगल का वैल्यू निकाला और उसको यहाँ पे लोकेट भी कर दिया। ओके, तो जनरली ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स के लिए पूछता है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया।
प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।